हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी मस्त होंगे, खुश होंगे, मज़े कर रहे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैथ्स पेपर एंड हाउ टू स्कोर 80/18 इन मैथ्स पेपर एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इन एग्जामिनेशंस हॉल। सबसे पहले चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमें एग्जामिनेशंस हॉल में जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब आपके पास पेपर आए तो सबसे पहले आप 15 to 20 मिनट्स आप उसको ऑब्जर्व करिए, उस पेपर को रीड करिए और सबसे पहले उसमें से सेलेक्टेड पॉइंट जो निकालना है, मतलब इस टाइप से निकालना है क्वेश्चंस जो आपसे 100% बन रहे हैं। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को आप साइड कर लें। फिर जब आप पेपर लिखना स्टार्ट करें तो केयरफुली आप बाकायदा उसमें सेक्शन बाई सेक्शन क्वेश्चन नंबर और आंसर सॉल्व और गिवन टू फाइंड आउट टू प्रूफ, इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेकंड, हमें उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसमें आप 70 to 80% श्योर हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। और लास्ट में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जिस पर 100% आप श्योर नहीं, 90 to 100% आप मान सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या होगा, जब आपसे जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको कम सॉल्व करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपका जो माइंड प्रेशर है वो कम होते चला जाएगा। ये एक आप विशेष ध्यान रखें। और मेरा मानना यह है कि जो MCQs आने वाले हैं 20 क्वेश्चंस, उनको कहीं ना कहीं आप लास्ट में अटेम्प्ट करें। और मैं आपको बता दूं, जो पेपर आपका डिज़ाइन होता है ना, जो पेपर डिज़ाइन कर रहा है वो कहीं ना कहीं 4-5 ऐसे क्वेश्चन में आपको फंसाने की कोशिश करेगा, तो हमें उन क्वेश्चन से बाहर निकलना है। 100% वो फंसाएगा आपको, तो वहाँ से आपको बाहर निकलना है। उन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं आप लास्ट में अटेम्प्ट करें, है ना, और एक माइंड सेट करके आप पेपर देने जाएं। अब सेकंड अपन डिस्कस करते हैं कि हाउ टू स्कोर 80/80। उस पर अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना है अभी टूडेज पे। पहला पॉइंट है ऑल इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कॉन्सेप्ट। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक से हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है फॉर्मूलाज। आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिना फॉर्मूले आपको भी पता है कैलकुलेशंस हो नहीं पाएगा। कैलकुलेशंस की स्टेप ही है, फर्स्ट स्टेप कि आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, तो फॉर्मूले में आपको फोकस करना। फॉर्मूला लिख कर देखें, चैप्टर वाइज देखें। थर्ड पॉइंट, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, उससे कहीं ना कहीं आपके डाउट्स और आपकी जो प्रैक्टिस हैबिट है वो इंप्रूव होगी और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते चले जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, जो आप एक्सपेक्टेड करते हैं कि यार जो क्वेश्चंस आएगा 100% आएगा, बार बार रिपीट हो रहा है, हर साल पूछा जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़्यादा फोकस करिए। फिफ्थ पॉइंट पे PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने के लिए मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि आपको नॉलेज होगा कि जो बोर्ड आपके एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है या जो बोर्ड आपके पेपर को तैयार कर रहा है उसकी मेंटलिटी क्या है। आप कहाँ से पता कर सकते हैं? PYQ से पता कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता कर सकते हैं। सिक्स में वन शॉट विथ रिवीजन। जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो की पॉइंट को आप बाहर निकाल कर रखें, की पॉइंट पे ज़्यादा आप फोकस करें। वन शॉट मेरा वीडियो लेक्चर है, उसको आप अटेम्प्ट करें, उसको देखिए आप 1-2 बार। नेक्स्ट है ट्रिक फॉर MCQs। तो जब आप MCQs अटेम्प्ट करें तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे कुछ ना कुछ। 20 में से लगभग आप मान के चलिए 14 to 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ट्रिकी से सॉल्व हो सकते हैं यदि आपको ट्रिक पता है तो। नेक्स्ट देखते हैं, मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हूँ चैप्टर्स को। जो आपके पास 14 चैप्टर्स है, कम समय में पूरे चैप्टर्स को हम कैसे कवर कर सकें उस पर मैंने फोकस करा। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ऐसे निकाल के रखा मैंने, तो मैंने इसमें 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूट करा चैप्टर्स के। एक है इजी, दूसरा है मॉडरेट और तीसरा है डिफिकल्ट। तो इजी चैप्टर्स में आपको पता है रियल नंबर में कुछ भी नहीं, मैंने इनके वीडियोस लेक्चर्स भी डाल रखे हैं, आप वीडियोस लेक्चर्स को बिल्कुल देखिए। एक बार वीडियोस लेक्चर्स को देखोगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये डिस्ट्रीब्यूशंस करने का मेरा एक ही मोटिव था कि आप अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करें। आप अपने कॉन्फिडेंस को जब इंप्रूव करोगे तो पेपर भी आपका बहुत शानदार जाने वाला है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो जो मैंने
डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हूँ, आप इसी पैटर्न पे चैप्टर्स को कवर करें 2 डेज में। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपसे क्या मिस्टेक हो सकती है एग्जामिनेशन हॉल में जब आप कोई पेपर, मेरी एक सजेशन है आप सभी को कि जब आप कोई क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो लास्ट में एक बार क्रॉस चेक करें। क्या होता है, क्वेश्चंस हम पूरा तो अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो मिस्टेक होती है, स्ली मिस्टेक, उसको आप क्रॉस चेक करें। यदि आप उसको क्रॉस चेक करते हैं तो जो आपके नंबर डिटेक्ट होने वाले हैं वो डिटेक्ट नहीं होंगे। तो स्ली मिस्टेक पे आपको ऑल स्टेप्स और चेक आंसर को भी चेक करना है, स्टेप को भी चेक करनी है कि कोई स्टेप छूट तो नहीं रही है। स्ली मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन में प्लस माइनस पे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।